साथियों, हम अब बारिश होने के कारण थोड़ा सा कार्य को स्थगित करना पड़ा, लेकिन इस कार्य को हम लोग कंटिन्यूसली जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम तैयारी करने लग जाते हैं। और अब जो है इस बारिश का जो है सदुपयोग करते हुए हम लोग अभी जो जाला बुनने के लिए हमें तैयारी करनी है उसकी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें ये काम करना होता है। बेसिकली देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जो है बैम्बू की, हमें ज़रूरत पड़ती है बॉर्डर पे लगने वाले लंबे बैम्बू की, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है मोटे वायर की। अगर हम इसको वायर से बनाते हैं तो अगर आप चाहें तो इसको बैम्बू से भी बना सकते हैं। और बैम्बू से बनाने के लिए आपको दो बैम्बुओं को आप बीच से फटा दीजिए और सीधा भी आप अगर बांध देते हैं तो उससे भी ये काम हो सकता है। पर अगर वो नहीं है तो आपको 16 गेज या 18 गेज का वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल अभी हम लोगों ने किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा 16 गेज का 18 गेज का वायर है जो इससे ज़्यादा थिक है, और ये हमारा 20 गेज का वायर है। ये GI पॉलिश्ड वायर हो सकते हैं और इनको ही आपको लेना है, ये ध्यान रखना। और इसमें जो खास बात है कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लूज होना चाहिए, एकदम कड़क नहीं होना चाहिए। दो टाइप के वायर इसमें होते हैं, एक होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एक में, और एक होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, कड़क होते हैं, टाइट होते हैं, पर वो चमकते ज़्यादा हैं, उनमें हाई पॉलिश होता है। तो जो पॉलिश ज़्यादा होता है जिनमें, वो जल्दी जंग लग जाती है और टूट जल्दी जाते हैं, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है वो थोड़े लंबे समय तक चलते हैं। ये लोहे की क्वालिटी होती है। सो आप स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि खड़े बैम्बू करने के बाद हमने जहाँ पर 16 गेज का वायर का इस्तेमाल किया, 18 गेज के वायर का इस्तेमाल किया, उसी जगह पर आप जो है ना इतनी जो है स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बैम्बू को फटा के दो उसके पीस कर लीजिए, और एक पीस को फिर आप सीधा जो है ना स्ट्रेट बांध सकते हैं। और फिर उसके बाद इसी को आप और पतला फटा के इतना पतला कर लीजिए, और इसको फिर आप पतले पतले में आधा पौना फीट के अंतर से इसको स्टिक को लगा सकते हैं। तो ये पूरा जो है एक तरह से कहना चाहिए, अगर आपके पास बैम्बू है तो इस काम को कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर वायर का इस्तेमाल करिए। क्योंकि ये वायर जो है GI होता है, लोहे का होता है, तो ये 4 साल तक चलने के बाद ये जंग लग जाती है इसमें, और जंग लगने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है गल के और जंग लगने के कारण जो है ना ये टूटने लगता है। और फिर इस पूरे जाले को आप इकट्ठा करके मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो ये डिस्पोज भी हो जाता है। सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, वक्त हमारा काफ़ी बच जाता है। तो साथियों, जब हम इसको लगाएंगे, वायर को लेके आएंगे, तो जब हमने 16 गेज का वायर सीधा स्ट्रेट हमने लगाया तो वहाँ पे तो हमने बहुत सिंपल तरीके से जो है लच्छी को खोला, वायर क्योंकि हमेशा लच्छी में आता है, तो हमने खोल के और एक एक करके निकाल के और इसको लगा दिया। लेकिन जब वायर 20 गेज की बात होगी जाला बुनने की, तो ये वायर पतला होगा, और अब हमें जाला जो है आधा फीट के डिफरेंट पर बुनना है, आधा फीट के अंतर से बुनना है। और जब हम आधा फीट के अंतर से बुनेंगे तो फिर हमें बार बार पूरे वायर को पूरे स्ट्रक्चर पे घुमाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले इस वायर को, अब इतनी बड़ी अगर लच्छी पूरा लेके आप ये देखिए, अभी ये पूरा जो है 30 किलो का था, ये अभी हमने 15 किलो किया और ये 15 किलो किया। तो अगर हम इतना पूरा लच्छा लेके जाएंगे तो निश्चित ही ये उलझने वाला है। और अभी आपने उलझन देखी हुई थी थोड़ी देर पहले कि अगर वायर हमारा उलझ जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है उसे सुलझाना, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगर हम ये लच्छी से बार बार आधा फीट पे जाला बुनेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा, टाइट भी नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस लच्छी को खोल कर पहले जब फुर्सत के वक्त में होते हैं या सुबह शाम जब हम घर में होते हैं, तो घर में इस लच्छी को खोलकर इसकी छोटी छोटी पिंडोलियाँ बना लेते हैं, छोटे छोटे पिंडोले बना लेते हैं नारियल के माफे। अभी हम आपको बना के दिखाते हैं और सिखाते हैं, ये भी एक कला है। और इसको बना के हम बोरे में भर लेते हैं या झोले में भर लेते हैं, और फिर हम अपने फार्म पे या खेत पे ले जाते हैं, और फिर उसको एक एक पिंडोली को लेके एक एक व्यक्ति उसको बुनने लग जाता है। तो वो बहुत सरल होता है, आसान होता है, सहज होता है। क्योंकि अगर हम पूरी लच्छी को बार बार यूं घुमाते रहेंगे तो ये उलझ भी जाएगी और प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगा, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो हमें फिनिशिंग देने के लिए इस काम को इस तरीके से करना होता है। और हम ये वायर जो है आपके सामने ही
ये करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम जो है ना इसकी प्रॉपर जो है लच्छी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए ये बायर है और इस बायर की जो है हम अब लच्छी बनाने वाले हैं। तो एक लच्छी आप सभी साथियों को यहाँ पर हम दिखाएंगे बना के, और फिर जो है यहाँ पर हमारे साथी जो साथ में हैं वो भी बनाएंगे। देखिए ये बायर का एक हिस्सा है और एक हिस्सा आपको यहाँ पर निकाल लेना पड़ता है, क्योंकि ये हिस्सा 2-3 भी हो सकते हैं बड़ी लच्छी में। तो एक हिस्सा आप इसको निकाल लीजिए और यहाँ पर इसको यूँ फंसा के और ऐसे ऐसे करके इसको वापस से इसको दबा दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे करके हमने ये इसको दबा दिया, और अभी एक भाई हमारी सहायता करेंगे, ये ऐसे दबा के रखेंगे। जब ये बाहर निकलेगा तो एक एक करके छोड़ते जाएंगे ताकि उलझे ना। और फिर आप इसको यूँ नीचे से यहाँ से सेंटर ऑफ द जो लकड़ी है वहाँ से आप इसको बुनना चालू करेंगे। और देखिए इस तरह से इसको ऐसे ऐसे बुनेंगे। जी ये देखिए ये ऐसे ऐसे हम लोग इसको बुनते जाएंगे, और लकड़ी को आप सनय सनय वापस घुमाते भी जाएंगे, क्योंकि ये लकड़ी जो है अगर ये घुमाएंगे नहीं तो एक जगह ये मोटा जो है वो ले लेगी, शेप ले लेगी। तो इसलिए हमें लकड़ी को बार बार घुमाना भी पड़ता है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। अगर घुमाएंगे नहीं, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बायर उलझने की कोशिश कर रहा है या हमको उलझाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस पूरी लच्छी को उठाते हैं और सामने यहाँ पर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो क्या होगा, एक दूरी मेंटेन हो जाएगी हमारी, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, आप इसको ऐसे पकड़िए और बस एक एक बायर जो है ऐसे ऐसे घुमा के आप छोड़ते जाइए। तो क्या होगा, काम जो है ना गति ले लेगा और आराम आराम से जो हमारी स्पीड होगी बस उसी स्पीड से आपको छोड़ना है ताकि ये उलझेगा नहीं। अभी देखिए यहाँ पर बार बार पलटी मार रहा था ये, लेकिन अब यहाँ आने के बाद कोई पलटी नहीं मार रहा। तो बस एक तरीका है जो आपको लगानी है, और जब आप तरीका लगा देते हैं तो काम कितना आसान हो जाता है। तो ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ से जो है ये शेप लेती जानी है, और धीरे धीरे करके इसको हम ऐसे ऐसे करके इसको बढ़ाते जाएंगे और एक स्पीड मेंटेन कर लेंगे। और देखिए ये हम इसको करते जा रहे हैं इस तरीके से, एक एक करके जो है इसको हम लेते जाएंगे, और जो है इसको ऐसे ऐसे चक्की के माफिक ऐसा दूर से राउंड बना के निकालोगे तो ये उलझेगा नहीं, ठीक है। हाँ ऐसे तो एक एक करके छोड़ते जाइए और घुमाते जाइए प्रॉपर। ये देखिए ये पूरा एक नारियल का शेप लेते चली जा रही है हमारी पिंडोली, इसको हम पिंडोली बोलेंगे। और ये देखिए अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहें तो इस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए निकालते जाओ भाई, स्पीड हमने दूसरे गियर में डाल दिया है इसको, तो निकालने वाले को भी उसी स्पीड से इसको निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये भी एक कला है, ये एक कला है। अगर हम इसको घुमा घुमा के ऐसे ऐसे लपेट देंगे तो ये कई राउंड ले जाएगा, और जब हम इस तरह से लपेटते हैं तो ये राउंड नहीं लेता है, ये मुड़ता नहीं है, क्योंकि जो है इसको हम प्रॉपर फोल्ड कर रहे हैं, एक प्रकार से देखना चाहिए तो फोल्ड कर रहे हैं, हम मोड़ नहीं रहे हैं। और जब हम घुमा के लपेटते हैं तो ये प्रॉपर इसको मोड़ देते हैं। देखिए ये धीरे धीरे करके अगर हम इसको तीसरे गियर में डालने की कोशिश करें तो ये और स्पीड ले सकता है। ये देखिए पिंडोला हमारा पिंडोली से पिंडोला बनता चला जा रहा है, और देखिए ये शेप लेता जा रहा है प्रॉपर, क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन जो है प्रॉपर थोड़ा 4-5 राउंड ऐसे हम लगाते हैं, और 4-5 राउंड लगाने के बाद हल्का सा हम जरा सा यहाँ पे घुमा देते हैं, तो ये शेप जो है एक नारियल का शेप लेते चला जाता है प्रॉपरली। तो इससे क्या होता है, एक तो बैलेंस बना रहता है, दूसरा जब हम इसको खोलते हैं तो देखिए ये मोल्ड नहीं होता है, कहीं से भी ये मुड़ता नहीं है, ज्यों के त्यों वापस ये उकल के आ जाता है, मतलब खुल के आ जाता है। और अगर हम इसको ऐसे ऐसे मोड़ते हैं तो देखिए ये कितने राउंड ले लेता है और इसकी हालत क्या होती है। तो ये ऐसा ना हो इसके लिए हम इसको नारियल का शेप देते हैं। और देखिए ज़्यादा खोल दिया स्पीड से, हमारी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड जो खोलने वाले की स्पीड है वो प्रॉपर एक जैसी होना चाहिए। जैसे गाड़ी के दोनों पहिए बराबर अगर चलते हैं तो गाड़ी जो है ना खड्डे में नहीं गिर सकती है।
लेकिन अगर थोड़ा स्पीड अगर हम गड़बड़ करते हैं तो दोनों को तकलीफ हो सकती है और फिर बायर मुड़ भी सकता है। तो घर में आराम से बैठे परिवार के साथ में गप्पे लगाएं और इसके साथ साथ पिंडोले बनाएं। तो ये काम जो है घर में जो है हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो हम एक कला के माध्यम से देखिए इसको कितना प्रॉपर शेप दे रहे हैं। और साथ में जो है हाथों की जो उंगलियां हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये उलझने की कोशिश कर रहा है, पर इसको हम लोग उलझने नहीं देंगे। यहाँ पे जब आप इसको निकालेंगे तो ये ध्यान रखना, देखो ये इसको खोलिए मत ज़्यादा, इसको जो है खोलिए मत ज़्यादा, क्योंकि ये जैसे जैसे खुलेगा तो ये उलझने की कोशिश करेगा। बायर को अब देखिए इतनी बड़ी अगर लच्छी को लेकर आप वहाँ फील्ड पे अगर घुमाने का ये काम करते हैं तो ये उलझेगा। मैंने आपको बोला ये ऐसे निकालिए, थोड़ा दूरी से करके ऐसे ऐसे निकालो, तब जाके ये निकलेगा। एक जन और थोड़ा दूर बैठ सकते हो, ऐसे देखिए ये ऐसे करके ऐसे, समझ गए ना, दूर से ले जाओ इसको ऊंचे से ताकि वो उलझे ना। ये देखिए, हाँ हाँ घुमाओ जैसा मैंने बोला था, हाँ ऐसे ऐसे। देखिए देखिए अब क्या प्रॉपर जो है काम जो है, देखिए जरा जो है इस तरफ भी अगर आप नज़र मारेंगे तो कितना अच्छे तरीके से हमारी तरफ चेहरा होना चाहिए आपका। देखो उसका जो रिंग का मुंह है वो कहाँ आपकी हो, वो उत्तर भारत की तरफ है, अभी आपको दक्षिण भारत की तरफ करना है। ये ऐसे, ये देखिए अभी जो है ना ये हम लोग लगातार इसको पिंडोली को बनाते रहे हैं और ये एक कला है जो आप करते हैं और काम को आसान बनाते हैं। अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो मुझे लगता है कि उलझाने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसको अगर ऐसे राउंड लेके करेंगे तो मैंने बताया कि ये उलझेगा नहीं, एक एक करके सुलझती आएगी लच्छी। पर खैर कोई बात नहीं, करिए गलती और फिर सीखिए और गलती को वापस से सुधारिए तो काफ़ी अच्छा होगा। ये देखिए लगातार जो है ना हम लोग पिंडोली बनाते जा रहे हैं इसकी, और ये बायर जो है ये देखिए किस तरह से हम लोग इसकी पिंडोली बना रहे हैं और ये पूरा नारियल का शेप जो है बनता चला जा रहा है। ये देखिए, अच्छा इसको घुमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घुमा नहीं पाते हैं प्रॉपरली तो फिर ये किसी भी डायरेक्शन में फूल सकता है और प्रॉपर शेप नहीं लेगा। तो थर्ड गियर मुझे लगता है कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पर एक स्पीड को जो है प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारे भाई साथ दे रहे हैं हमारा, तो ये स्पीड भी मेंटेन होती जा रही है। 50% क्रेडिट इनके लिए जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब ये उलझा नहीं रहे हैं, सुलझा के बाहर को निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखते ही देखते जो है ये पूरा एक नारियल बन चुका है। और लगभग ये आप अपनी मर्जी से लगभग आधा से 1 किलो के बीच में इसको आप बना सकते हैं, ताकि आपको जब साइड पर इसको आप लगाएंगे तो ये जो है इसको बैठ के भी बना सकते हैं। और बढ़िया जो है, बस इतना ध्यान रखना कि टीवी सामने नहीं होना चाहिए। अगर टीवी सामने हुई तो फिर मामला उलझ सकता है, क्योंकि ये राउंड कहीं का कहीं भी लग जाएगा और बायर उलझ जाएगा। मुझे लगता है कि ये इतना ही सफिशेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम बनाते हैं तो इसको हाथ में लेके और घुमाने में मतलब टाइम लगेगा। तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, हमारे पास प्लास भी है, और अगर प्लास उपलब्ध ना हो तो बिना प्लास के भी इसे काटा जा सकता है। और इसको काट के फिर हम जो है ना यहाँ पे यूं ऐसे कर देते हैं यहाँ पे। अब अगले व्यक्ति जब इसको खोलेगा, अब ये खुलेगा नहीं, ये प्रॉपर शेप है, बंधा हुआ है, आप इसको कैसे भी घुमा सकते हैं। अब जब इसको लपेटेंगे तो बस यहाँ से इसको पकड़ के और इसको खोल के वापस हमें लपेट देनी है। तो ये चीज़ जो है आसान है। और देखिए एक कला का इसमें रोल होता है कि हम किस तरह से कोई भी लकड़ी जो भी आपके फार्म में वेस्ट, देखिए ये लकड़ी कोई काम की नहीं है, लेकिन इससे हमने कितना बड़े काम को, कितने उलझे हुए काम को आसान कर लिया। हर चीज़
कहीं ना कहीं उपयोगी होती है। बिना यूज़ के कोई भी चीज़ इस संसार में नहीं है, बस आपको उपयोग करना आना चाहिए। तो हम इस सड़ी हुई बेकार पड़ी हुई लकड़ी को भी हम देखिए, इसमें से हमने जो है सीधा सीधा हिस्सा निकाल लिया और इसको जो है हमने ये कर लिया, और फिर वापस जो है अब हम कंटिन्यूसली इसको इस पे लगाते हैं और दोबारा से आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें जो है इसको लपेटना है। ये वायर जो है ये लिया हमने और देखिए इसको फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं और यूं 1-2 राउंड तो हम ऐसे लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, और इस वायर को पहले हम सेंटर में लपेटना चालू करेंगे। अगर हमने यहाँ से लपेटना पहले ही से चालू कर दिया तो ये लंबा सा हो जाएगा और फिर ये इससे बाहर जाने लगेगा और प्रॉपर जो है ना शेप नहीं ले पाएगा। तो हम लोग पहले सेंटर ऑफ लकड़ी को पहले भरते हैं और फिर इसको घुमा घुमा के देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना हमेशा जब आप काम करते हैं तो करने से आती हैं। लच्छी को वैसा रखिए और ऐसे ऐसे घुमा के निकालिए। आपको फिर मुझे लगता है कि दोबारा से इस काम को बताना पड़ेगा। अभी रुकिए 1 मिनट, और जैसा है वैसा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे निकालोगे आप, ऐसे देखिए ये ऐसे निकलेगा। इसको जो है दूर से आपको जो है ऐसे घुमा के निकालना पड़ता है, पता है। तो ये जो है फिर वो अंटी उसकी जो है ना वो नहीं बनती है और फिर वो आसानी से निकल आता है। तो ये चीज़ बेहद अहम है। तो देखिए ये सुलझ गया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, उसको दबा के रखिएगा। और देखिए यहाँ पे ये सेंटर से अभी हम इसको लेते जा रहे हैं और चूँकि हमें अपना चेहरा इनकी तरफ करना पड़ेगा क्योंकि वापस हम अपने स्थान पे जाते हैं। मुझे लगता है फिर उलझ रहा है क्या? अगर जो उलझने वाला है तो उसको दबा दीजिए नीचे। हाँ देखिए यहाँ पर मच्छी उलझने की कोशिश कर रही है। एक सेकंड उसको दबा के पकड़ के रखने का, उसको छोड़ना नहीं है आपको। खुल जाते कोई बात नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको जो अनुभव करने वाली बात है वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये पूरी की पूरी लच्छी लेके खेत पे चले जाते हैं तो फिर अभी तो ये हम लोग यहाँ आसानी से बैठे हैं और इसको सुलझा रहे हैं। देखो ऐसा निकालना पड़ता है इसको दूर से, समझ रहे ना। इसको ऐसा दूर दूर करके निकालोगे तो ये आसानी से निकलता आता है। ऐसे ये दूर नीचे ऊपर हाँ ठीक है। चलिए अभी हम फिर से यहाँ पे देखिए ये राउंड लेते हुए ये अगर ये वायर जो है प्रॉपर खुलते जाता है तो मुश्किल से इसको 3 मिनट के आसपास लगता है पूरा लच्छी को भरने में। और यहाँ पे थोड़ा सा ये उलझ रहा था पर मुझे लगता है कि अब हमारी जो स्पीड है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी, क्योंकि कहीं पर वायर की अंटी भी चढ़ जाती है तो फिर वो उलझने लगता है। देखो इसको जो है आप अंदर देखो, देखो ये ऐसे घुमाओगे नहीं जब तक आप वहीं के वहीं छोड़ोगे तो फंसेगा। घुमाना है जैसे, क्योंकि जैसे जैसे उसकी वो हाँ दूर दूर से घुमाते जाओ। ये देखिए अब जो है हम लोगों की स्पीड जो है प्रॉपर मेंटेन है और अगले 2 मिनट में, घड़ी से 2 मिनट में ये प्रॉपर शेप ले सकता है। ये देखिए घड़ी से 2 मिनट में शेप ले सकता है बिल्कुल। इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिए हमारे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं या इस काम को जो भी देख रहे होंगे
या बाद में भी देखेंगे तो इसको देख सकते हैं किस तरह से हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों से या छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कैसा प्रॉपर शेप ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए शेप लेता जा रहा है प्रॉपर। अभी मुझे लगता है आधा मिनट के आसपास हुआ है और ये काफ़ी साइज़ पे आ गया है। अब बैठ सकते हैं। और यहाँ पे 3rd गियर में काम हो रहा है पूरी तरह से और स्पीड जो है प्रॉपर मेंटेन है। देखिए, अगर लकड़ी आप ज़्यादा लंबी ले लेते हैं तो भी आपको असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर आप आधा से पौना फीट के आसपास लकड़ी लेते हैं तो प्रॉपर साइज़ की लकड़ी होती है और उसमें जो है आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। प्रॉपर काम होता है, व्यवस्थित तरीके से काम होता है और जो है आसान भी होता है। तो ये देखिए लगभग 1 मिनट हमारा शायद कंप्लीट हो गया है और अगला बस 1 मिनट और आप के साथ में जो है ये दिखाते हैं किस तरह से जो है ये प्रॉपर देखिए होते चला जा रहा है। ये देखिए बड़ा होते गया, अभी इतना बड़ा हो गया ये। और लगभग आपको अपने वज़न के हिसाब से करना है कि आप कितने वज़न का जो है इसको उठा सकते हैं। मतलब क्योंकि ये आपको 6.5 फीट की हाइट पे ऊपर नीचे बार बार करना होगा, जो कि हम लोग कल करेंगे, तो आपको दिखने में आएगा समझ में। ये देखिए आधा मिनट और इसको भरते हैं और देखते ही देखते ये पूरा जो है नारियल का शेप लेते चला जा रहा है। देखिए ये अगर आपकी प्रॉपर स्पीड मेंटेन है तो ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट का पूरा वक्त लेगा, जो कि पूरा इसको शेप दे देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से जो है लगभग मुझे लगता है कि अब ये पूरा हो चुका है, ये पूरा भर चुका है, क्योंकि जो है ये प्रॉपर जो है शेप ले चुका है और वज़न भी लगभग इसका 1.25 किलो के आसपास तो हो चुका है। अधिकतम आप अगर 1 किलो भी करना चाहें तो 1 किलो भी कर सकते हैं, पर लगभग 1.25 किलो, आधा किलो थोड़ा सा कम होता है, पर 1.25 किलो जो है प्रॉपर होता है। तो 1.25 किलो के अंदाज से जो है इसको बना सकते हैं हम लोग। और ये देखिए अब मुझे लगता है इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये भर चुका है पूरा और अब इससे ज़्यादा करने में ये वज़न ज़्यादा हो जाएगा। हमने इसको यहाँ पर घुमा दिया और क्लोज करते हैं इसको। यहाँ पे हमने इसको काट दिया और अब हम लोग आगे कंटिन्यूसली इन पिंडोलियों को बनाएंगे। और अभी हमारे पास 2 पिंडोली हुई हैं और अब हम लोग सब लोग लग गए हैं थोड़ा थोड़ा पिंडोली बनाने में। देखिए यहाँ पर कार्य जो है ना ज़ोरों से है, हर व्यक्ति अपनी अपनी पिंडोली बना रहा है। कोई तार को उलझा लिया है, कोई सुलझा रहा है और धीरे धीरे ये कार्य निरंतर चल रहा है और हम लोग अभी कंटिन्यूसली ये कार्य करेंगे। पर आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है और हम पुनः आपसे कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। मल्टीलेयर के जाला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और किन किन सावधानियों को करना पड़ेगा और ये जाला कैसे कंप्लीट होगा। और जाला कंप्लीट होने के साथ ही साथ हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर को बनाने का पूरा कार्य कल कंप्लीट होगा और उसके बाद हम बेड बना के फसल को लगा पाएंगे और सब फसलों को अलग अलग फ्लोर अलॉट कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप हमारे साथ बने रहिए। कल सुबह हम फिर पुनः 9 बजे आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।